एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और हर कोई उसकी बुद्धिमत्ता और तेज दिमाग की तारीफ करता था। लेकिन अर्जुन की एक बड़ी कमजोरी थी, वह अपने समय का सही उपयोग नहीं करता था। उसके दिन दोस्तों के साथ खेलने, फोन पर गेम खेलने और बेकार की बातें करने में बीतते थे। माता पिता ने कई बार उसे समय के महत्व को समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन यह नहीं समझ पाया कि समय कितना कीमती है। वह हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत समय है, मैं सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो जिंदगी का मजा लेना है। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। इस बार अर्जुन का प्रदर्शन औसत से भी नीचे रहा, जो कि सबकी अपेक्षाओं से काफी खराब था। उसके शिक्षक, जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब निराश थे। उसके दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे थे। जब अर्जुन घर लौटा तो उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी रिपोर्ट कार्ड को निराशा से देख रहे थे। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन उसे अपनी आदतें बदलने का तरीका नहीं पता था। उसी रात अर्जुन अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे सम्मानित और बुद्धिमान बुजुर्गों में से एक थे। दादाजी के पास बैठकर अर्जुन ने अपने दुख साझा किए। उसने कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि इस बार मैं क्यों फेल हो गया, जबकि मैं एक अच्छा छात्र हूं। दादाजी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, समस्या यह नहीं है कि तुम अच्छे छात्र नहीं हो, समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया है। समय बहुत कीमती होता है। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो यह सफलता दिलाता है, लेकिन अगर इसे बर्बाद किया जाए तो यह पीछे खींच लेता है। अर्जुन ने उलझन में पूछा, लेकिन दादाजी, हमारे पास हमेशा समय होता है ना? मैं बाद में भी तो उपयोग कर सकता हूं। दादाजी गंभीर हो गए और बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी की तरह है, जो एक बार बह गया वह कभी वापस नहीं आता। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें समय के महत्व को समझने में मदद करेगी। दादाजी ने शुरुआत की। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा विक्रम था। उसके पास अथाह धन, भव्य महल और अनगिनत सेवक थे। लेकिन विक्रम की एक आदत थी कि वह अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करता था। वह देर से उठता, दरबार में उपस्थित होने के बजाय दोस्तों के साथ समय बिताता और हर कार्य को टालता हुआ कहता, मैं कल कर लूंगा। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आए। साधु ने कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, समय। अगर आपने इसे समझदारी से नहीं उपयोग किया तो एक दिन आपको गहरा पछतावा होगा। राजा हंस पड़ा और साधु की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहा, मेरे पास बहुत समय है, मैं जो चाहे जब चाहे कर सकता हूं। साधु ने चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लो, यह सबसे महान राजाओं को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने नहीं सुना। साल बीतते गए और राजा बूढ़ा हो गया। उसकी सेहत बिगड़ गई, उसका राज्य कमजोर हो गया और उसके सैनिक लड़ाइयां हारने लगे। प्रजा का विश्वास भी टूट गया। तब जाकर राजा को एहसास हुआ कि उसने अपने समय को बेकार में गंवा दिया। उसने साधु को ढूंढने की कोशिश की ताकि सलाह ले सके, लेकिन साधु कहीं नहीं मिले। राजा ने अपने कर्मों पर गहरा पछतावा किया, लेकिन तब तक समय हाथ से निकल चुका था। उसकी सारी संपत्ति और ताकत उसे नहीं बचा सकी। अंततः राजा ने समझा कि असली खजाना समय है। यह कहानी सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद किया था। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपना जीवन समय का सही उपयोग करके बदल सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का पहिया कभी रुकता नहीं। अगर तुम आज से ही अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दो तो तुम्हें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना, किसी भी काम को कल पर मत टालो। जो कर सकते हो उसे आज ही करो। उस दिन के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने समय का सही उपयोग करेगा। उसने एक दैनिक दिनचर्या बनाई और हर कार्य के लिए समय निर्धारित किया। वह जल्दी उठने लगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और अनावश्यक चीजों से दूर रहने लगा। धीरे धीरे अर्जुन को अपने प्रयासों का फल मिलने लगा और अगली परीक्षा में उसने अपने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। अंततः वह एक सफल व्यवसायी बना और अपनी जीवन कहानी से सभी को प्रेरित करने लगा। समय का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है।